हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल लर्निंग वीडियोस फॉर स्कूल किड्स में स्वागत है। आज हम नैतिक शिक्षा क्लास 3 का आखिरी पाठ पढ़ेंगे। यह है पाठ नंबर 13। पाठ का नाम है ये वक्त भी गुजर जाएगा। आखिर आज वो दिन आ ही गया जब तारिणी को छात्रावास में रहने के लिए जाना है। छात्रावास यानी हॉस्टल, जहाँ पे बच्चे पढ़ाई भी करते हैं और रहते भी हैं। तारिणी को हॉस्टल में रहने जाना है। तारिणी के माँ बाबा फौजी हैं। माँ बाबा यानी मम्मी और पापा। तारिणी के मम्मी और पापा फौजी हैं। फौजी यानी वो आर्मी में हैं और उनका तबादला होने के कारण वे तारिणी को छात्रावास में भेज रहे हैं। तबादला यानी ट्रांसफर। तो तारिणी के मम्मी पापा का ट्रांसफर हो रहा है, इसीलिए वो तारिणी को छात्रावास में यानी कि हॉस्टल में भेज रहे हैं। तारिणी सुबह से ही बहुत उदास है। वह छात्रावास नहीं जाना चाहती। तारिणी उदास है क्योंकि उसका मन नहीं है छात्रावास में जाने का। वह सुबह उठकर तैयार होकर बरामदे में आजोबा के पास आ बैठी। मराठी भाषा में दादाजी को आजोबा कहते हैं। तारिणी ने कहा, आजोबा, मैं छात्रावास में आप सबके बिना कैसे रहूंगी। आप माँ बाबा से बोलिए कि वे मुझे यहीं आपके पास रहने दें। तारिणी ने आजोबा से कहा कि वह छात्रावास में नहीं रहना चाहती और वे उसे छात्रावास में न भेजें। आजोबा तारिणी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। आजोबा ने कहा, तारिणी, तुम एक फौजी की बेटी हो, इसलिए हिम्मत से काम लो। हम तुम्हें तुम्हारे भले के लिए ही छात्रावास में भेज रहे हैं। क्योंकि तारिणी का यहाँ कोई ध्यान नहीं रख पाएगा, इसीलिए उसे छात्रावास में भेजा जा रहा है। तो आजोबा ने तारिणी को ये बात समझाई। थोड़ी देर में तारिणी को लेने छात्रावास की बस आ गई। थोड़ी देर में हॉस्टल की तरफ से तारिणी को लेने के लिए एक बस आई। तारिणी को चलते समय आजोबा ने एक डिब्बा देते हुए कहा कि वह इस डिब्बे को तभी खोले जब वो बहुत परेशान हो और अपनी परेशानी का हल न ढूंढ पा रही हो। आजोबा ने यानी कि तारिणी के दादाजी ने उसे एक बॉक्स दिया और ये कहा कि जब तारिणी ज्यादा परेशान हो तभी वह इस बॉक्स को खोले। ऐसे में यह डिब्बा तारिणी को उसकी परेशानी में सहायता प्रदान करेगा। आजोबा ने तारिणी को समझाया कि वह इस डिब्बे को तभी खोले जब वह बहुत परेशान हो। परेशानी की परिस्थिति में यह डिब्बा तारिणी की मदद करेगा। तारिणी ने हैरान होते हुए आजोबा से डिब्बा लिया और सबसे विदा लेकर छात्रावास के लिए चल दी। तारिणी थोड़ी सी हैरान थी कि एक डिब्बा कैसे मदद कर सकता है। रास्ते में कई बार उसके मन में आया कि वो इस डिब्बे को खोलकर देखे, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो उसको मुसीबत से बचा सकता है। तारिणी थोड़ी सी हैरान थी और वह डिब्बा खोल के देखना चाहती थी, लेकिन आजोबा को दिया वचन याद कर उसने ऐसा नहीं किया। तारिणी ने आजोबा को वचन दिया था यानी कि प्रॉमिस किया था कि वह परेशानी के समय ही डिब्बे को खोलेगी। छात्रावास पहुंचकर तारिणी ने डिब्बे को अलमारी में संभाल कर रख दिया और जल्दी ही उस डिब्बे के बारे में बिल्कुल भूल गई। जब तारिणी हॉस्टल पहुंची तो उसने डिब्बे को अलमारी में रख दिया और उसके बारे में भूल गई। यह था पेज नंबर 94। अब हम पेज नंबर 95 पढ़ेंगे। तारिणी एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की थी और हमेशा बहुत संयम और धैर्य से काम लेती थी। प्रतिभाशाली यानी टैलेंटेड, संयम यानी शांति से। तारिणी बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और वह शांति से काम करती थी, इसलिए जल्दी ही वह सब अध्यापक अध्यापिकाओं की प्रशंसा पाने लगी। प्रशंसा यानी तारीफ। तारिणी के अध्यापक अध्यापिकाएं यानी कि उसके टीचर्स उसकी बहुत तारीफ करते थे। तारिणी की कक्षा में ही मोहिनी भी पढ़ती थी। तारिणी के आने से पहले मोहिनी को ही सब अध्यापिकाओं की प्रशंसा मिलती थी। जब तारिणी इस क्लास में नहीं थी तब मोहिनी की तारीफ हुआ करती थी। मोहिनी को लगा कि तारिणी उसकी जगह लेती जा रही है। तारिणी के आने के बाद जब तारिणी की तारीफ होने लगी तो मोहिनी को ऐसा लगा जैसे वह उसकी जगह ले रही है। यह देख वह परेशान हो उठी और मन ही मन तारिणी से ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्या यानी जेलेसी। वह तारिणी को पसंद नहीं करती थी और उसके अच्छे गुणों से जलती थी। वह बात बात पर तारिणी से लड़ती और छात्रावास में रहने वाली अन्य लड़कियों को भी उसके खिलाफ बोलती रहती। मोहिनी तारिणी से लड़ती थी और वह बाकी लड़कियों से तारिणी की बुराई करती थी। मोहिनी और उसकी सहेलियां छात्रावास में न तो तारिणी के साथ उठती बैठती और न ही उससे बात करती, क्योंकि मोहिनी छात्रावास में पहले से रह रही थी तो उसकी
बहुत सी सहेलियां थी और मोहिनी की सहेलियां तारिणी से बात नहीं करती थीं। मोहिनी की सहेलियां कभी भी तारिणी के साथ एक मेज पर बैठकर खाना नहीं खाती थीं, बस हर बात पर उसका मजाक उड़ाती या उसको परेशान करती। मोहिनी की सहेलियां तारिणी को पसंद नहीं करती थीं और उसका मजाक उड़ाती थीं। तारिणी धैर्य के साथ उनसे दोस्ती करने का प्रयास करती रही, पर तारिणी फिर भी उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती थी। यह था पेज नंबर 95। अब हम पेज नंबर 96 पढ़ेंगे। एक दिन प्रधानाचार्य ने सब बच्चों को बताया कि विद्यालय में कुछ अतिथि विद्यालय का निरीक्षण करने आ रहे हैं। प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल मैम, अतिथि यानी गेस्ट, निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन। तो प्रिंसिपल मैम ने बच्चों को बताया कि स्कूल में कुछ गेस्ट आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। उन्होंने तारिणी को उनके आगमन पर स्वागत के लिए फूलों के हार पहनाने का जिम्मा दिया। प्रिंसिपल मैम ने तारिणी से कहा कि वह मेहमानों का फूलमाला पहनाकर स्वागत करे। स्वागत यानी वेलकम, आगमन यानी आना। तारिणी को अध्यापिका ने फूलों के हार देते हुए स्वागत कक्ष में ले जाकर संभाल कर रखने के लिए कहा। टीचर ने तारिणी को फूलों का हार दिया ताकि वह आने वाले मेहमानों का स्वागत कर सके और उस हार को स्वागत कक्ष में रखने के लिए कहा। तारिणी ने सारे हार ले जाकर स्वागत कक्ष में रख दिए और स्वयं तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर वापस आई तो देखकर हैरान रह गई, क्योंकि सब फूल मालाएं टूटी पड़ी थीं। जब तारिणी तैयार होकर आई तो उसने देखा कि सब फूल माला टूटी हुई है। यह देखकर वह बहुत हैरान हो गई। वो यह सब देखकर बहुत घबरा गई। उसने अपने अध्यापिका को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह उसे कहीं दिखाई न दी। जब तारिणी ने देखा कि फूल मालाएं टूटी पड़ी हैं, तो उसने अपनी टीचर को ढूंढने की कोशिश की, पर उसे टीचर मैम नहीं मिली। वह परेशान होकर अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि अब वह क्या करे। टीचर्स ने तारिणी को एक जिम्मेदारी दी थी, मेहमानों के स्वागत की, पर फूल मालाएं तो किसी ने तोड़ दी। तो तारिणी बहुत परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि वह किससे सहायता मांगे। क्या वह प्रधानाचार्य के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता दे? तारिणी ने सोचा कि क्या वह प्रिंसिपल मैम को बताए। यह सोचते सोचते उसकी निगाह आजोबा के दिए डिब्बे पर गई। तारिणी जब हॉस्टल के लिए अपने घर से आ रही थी, तब उसके आजोबा यानी उसके दादाजी ने उसे एक डिब्बा दिया था। उस डिब्बे को देख उसे आजोबा की बात याद आई कि जब भी बहुत परेशान हो तो इसे खोलना। डिब्बे को देखकर तारिणी को आजोबा की बात याद आ गई कि इस डिब्बे को उसे परेशानी के समय खोलना है। उसने तुरंत डिब्बा खोला। उसमें एक कागज था जिस पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा, हिम्मत मत हारना। आजोबा के दिए हुए डिब्बे में एक कागज था। कागज पे लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा, हिम्मत मत हारना। वक्त यानी समय, यानी कि ये जो बुरा वक्त चल रहा है यह भी खत्म हो जाएगा, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं रहता। इस कागज में यही लिखा था कि यह बुरा वक्त भी खत्म हो जाएगा। यह था पेज नंबर 96। अब हम पेज नंबर 97 पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम पेज नंबर 97 पढ़ेंगे। उसने अपने आंसू पोंछे और कुछ सोचकर बाहर बगीचे की तरफ चल दी। बगीचे में कई तरह के फूल खिले हुए थे। उसने फूलों को इकट्ठा किया और उन्हें बांधकर सुंदर गुलदस्ते तैयार किए। आजोबा के दिए हुए उस कागज को पढ़कर तारिणी को हिम्मत मिली और वह बगीचे से कुछ फूल तोड़ लाई और सुंदर गुलदस्ते बना दिए। गुलदस्ते यानी बुके। तारिणी ने जब गुलदस्ते अतिथियों को दिए तो उन्होंने ताजे, सुंदर और सुगंधित फूलों की खूब प्रशंसा की। जब तारिणी ने गुलदस्ते अतिथियों को दिए तो वे बहुत खुश हुए। अतिथियों के जाने के बाद तारिणी ने सारी घटना अध्यापिका को बताते हुए माफी मांगी। जब स्कूल में आए हुए गेस्ट चले गए तो तारिणी ने सारी बात अपनी टीचर को बताई। अध्यापिका ने जल्दी ही यह पता लगा लिया कि मालाओं को तोड़ने के पीछे मोहिनी और उसकी कुछ सहेलियों का हाथ था। क्योंकि मोहिनी और उसकी सहेलियां तारिणी को परेशान करती थीं, इसलिए उसको परेशान करने के लिए ही उन्होंने फूल मालाएं तोड़ दी थी। यह जानकर प्रधानाचार्य ने मोहिनी को 1 सप्ताह तक बगीचे की देखभाल का काम सौंपा। क्योंकि मोहिनी ने फूल मालाएं तोड़कर अच्छा नहीं किया, इसलिए उसे प्रिंसिपल मैम ने पनिशमेंट दी कि वह 1 सप्ताह यानी 1 वीक तक बगीचे की देखभाल करेगी। मोहिनी अपनी सजा सुनकर रो पड़ी। मोहिनी को रोता देख तारिणी ने उसे गले लगाते हुए कहा, घबराओ नहीं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
क्योंकि मोहिनी को पनिशमेंट मिली थी तो वह रोने लगी, पर तारिणी ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वह घबराए नहीं, यह वक्त भी गुजर जाएगा, यानी कि यह बुरा समय भी खत्म हो जाएगा। उस दिन के बाद से मोहिनी और तारिणी में पक्की मित्रता हो गई। आखिर मोहिनी को समझ में आ गया था कि ईर्ष्या करना कितना बुरा है। जब मोहिनी के बुरे समय में तारिणी ने उससे अच्छा व्यवहार किया तो वे पक्के दोस्त बन गए और मोहिनी की समझ में आ गया कि ईर्ष्या करना यानी कि किसी से जेलस होना अच्छी बात नहीं है। तारिणी आपसे क्या कहना चाहती है? बच्चों, इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती हैं, यानी कि हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, जीवन चुनौतियों से भरा है और हर चुनौती का सामना हमें डटकर बहादुरी से करना चाहिए, क्योंकि कठिन से कठिन वक्त भी गुजर जाता है। हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं, पर हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि परेशानी से भरा हुआ वक्त भी कभी न कभी खत्म हो जाता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। और दूसरी बात हमें क्या सीखने को मिली है? जीवन में कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अगर कोई हमसे बेहतर है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें जेलस नहीं होना चाहिए, बल्कि खुद भी अच्छा बने रहना चाहिए। इसी के साथ यह पाठ पूरा हो गया है। इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से उसे एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।